जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशिएशन। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो मिनिमम आपको 2 मार्क्स तो रखा हुआ है। कम से कम 2 नंबर जो है इस एक्सरसाइज से आएगा, यानी फिक्स रखिए कि इस 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो निश्चित है। कभी कभी इस एक्सरसाइज से 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हो गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर जो पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये जो है 5 मार्क्स का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं तो ये तो फिक्स रखिए कि 2 नंबर का निश्चित एक क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन y में है और इसे कहेंगे x के रिस्पेक्ट कीजिए डिफरेंशिएशन, तो आप क्या लिखिएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, यहां पे x लिखोगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई dx। जिसके रिस्पेक्ट लिखते हैं वो नीचे आते हैं। लेकिन इसी y फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आप लोग क्या लिखोगे? dy बाई dt। तो आपको इस एक्सरसाइज में केवल बोलेगा dy बाई dx निकालें। दैट मीन्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा dy बाई dx। तो क्या आपको x के रिस्पेक्ट करना होगा डिफरेंशिएशन? जी नहीं। चलिए तो पहले क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपका फोकस जो है केवल और केवल मोबाइल पर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x इक्वल टू 2a t² एंड y इक्वल टू a t टू दी पावर 4 और आपको निकालना है dy बाई dx। सुन लीजिए, इसे तो करेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन ये x के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डबल क्वेश्चन आ जाए और आपको बोलेगा dy बाई dx निकालें, तो आप देखिए फंक्शन किसमें है, फंक्शन किसमें है? क्वेश्चन t में। तो आपको करना होगा t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट dx बाई dt। टू कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट बाहर, जिस प्रकार x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, उसी प्रकार से t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट 1। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 8t इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए, लिखेंगे यहां पे एंड या तथा, जो लिखना है लिख सकते हैं। y इक्वल टू क्या है? 8t टू दी पावर 4। इसे करेंगे डिफरेंशिएशन। फंक्शन किसमें है देख लिया अच्छा से, t में है तो t के रिस्पेक्ट, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, a कांस्टेंट बाहर और पावर का डिफरेंशिएशन पावर का, जितना पावर वो आगे, तो पावर कितना था? 4 आ जाएगा आगे, तो 4t3। इसको अगर सजा के लिखिएगा तो क्या मिलेगा? 4a_t³ और इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब देखिए आपको निकालना क्या है? dy बाई dx निकालना है। खोजिए dy कहां है? यहां। dx कहां है? यहां। तो ये ऊपर और ये, तो आपको यहां लिखना है इक्वेशन, कौन ऊपर जाएगा? इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट व सेकंड क्यों नहीं करेंगे? तो फर्स्ट व सेकंड की जगह आपको मिलेगा dx बाई dy, लेकिन हमें निकालना है dy बाई dx, इसीलिए हम किए सेकंड बाय फर्स्ट। तो LHS तरफ डिवाइड होगा और RHS तरफ होगा, तो ये सेकंड क्या है आपका? सेकंड है dy बाई dt। अब फर्स्ट क्या है? dx बाई dt। चलिए ध्यान दीजिए, इक्वल टू सेकंड का है ना 4a_t³ और फर्स्ट क्या था आपका? 4a_t, dt कैंसिल, 4a कैंसिल, एक t भी कैंसिल होगा है ना,
तो आपको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा dy बाई डी एक्स और इधर क्या मिलेगा टी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए अच्छा से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू बी कॉस थीटा। आपको एक्चुअली निकालना यही है dy बाई डी एक्स। देखिए पिछला जो है क्वेश्चन हम पढ़े थे उसमें से ये फंक्शन t में था, लेकिन इस बार फंक्शन किसमें है, थीटा में। तो करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट करेंगे बाबू, थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। चलिए तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा, a है तो a और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का रिस्पेक्ट 1। तो ये हो गया इक्वेशन क्या आपका फर्स्ट। चलिए दूसरा, एंड दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल टू बी कॉस थीटा। करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी थीटा और ये b रहने दीजिए, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन सेम माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट 1। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। पूछिए क्या निकालना है, dy बाई dx। क्वेश्चन देख लीजिएगा, dy बाई dx निकालना है, मतलब ये ऊपर और ये नीचे। फिर लिखिएगा इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड क्या है आपका dy बाई डी थीटा और फर्स्ट क्या है बाबू dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू बोल लीजिए माइनस बी साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू बोल लीजिए माइनस ए साइन थीटा। साइन टा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, देयरफॉर आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई क्या मिला, a मिला। यही हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t। ये फंक्शन था थीटा में, तो हम डिफरेंशिएशन के थीटा के रिस्पेक्ट। ये फंक्शन किसमें है, तो हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे, t के रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बोलिए x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट dx बाई साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, साइन का डिफरेंशिएशन cos t है तो t है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट 1। मत लिखिए, रहने दीजिए, हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू cos 2t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। गौर से देखिएगा dy बाई dt, cos का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और 2t है तो 2t होगा पहले। अब 2t का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 2, आगे पीछे कर सकते हैं, तो आगे कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t और इक्वेशन हो गया ये सेकंड। आपसे क्या मांग रहा है, dy बाई dx। तो यहां देखो dy है और ये dx है, कौन ऊपर, ये ऊपर कि ये ऊपर, ये ऊपर आएगा ना, ये dy ऊपर और dx नीचे। तो आप लोग लिखोगे इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड क्या है, इक्वेशन मींस हो गया समीकरण, है ना, समीकरण 2 अब बाय समीकरण क्या हो जाएगा 1। तो समीकरण 2 क्या है आपका dy बाई dt, अब बाय इक्वेशन फर्स्ट है dx बाई dt। चलिए ध्यान दीजिएगा dy बाई dt का वैल्यू माइनस 2 साइन 2t, यही ना dy बाई dt है, अब ये हो जाएगा आपका बाबू cos t, dt dt कैंसिल। अब ध्यान से यहां थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा dy बाई dx माइनस 2, ये साइन 2t है, ऐसे नहीं छोड़ना इसको। साइन 2a का फॉर्मूला शायद आप लोग पढ़े होंगे 11th में या इनवर्स में बताए थे आपको। साइन 2a इक्वल टू, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। क्या होता है,
तो देखिए अच्छा से -2 रहने दीजिए और sin 2t का हम लिख सकते हैं क्या, 2 sin t इंटू cos t, और नीचे में पहले से है cos t, तो cos t कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या मिला, दुदुनी, तो -4 sin t यही है आपका आंसर, dy/dx। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। क्वेश्चन बस वही है, dy/dx निकालें, ये फाइंड करना है हमें dy/dx। ये क्वेश्चन किसमें है, t में है, तो करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt, 4 हो गया बाहर, कांस्टेंट था, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट लिखे मत कीजिए, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दूसरा, एंड y इक्वल टू हो गया 4/t, y इक्वल टू क्या हो गया, 4/t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dt, ये 4 रहने दीजिए, और 1/x का डिफरेंशिएशन बताइए, -1/x² होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो 1/t का -1/t², तो अगर सजा के लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा आप इसे, -4 बन जा -4/t², ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आपको dy चाहिए ऊपर और dx चाहिए नीचे, तो यहां लिखोगे इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट। सेकेंड क्या है आपका, dy/dt, बाय फर्स्ट क्या है, dx/dt। चलिए सेकेंड का वैल्यू -4/t², अब बाय फर्स्ट का वैल्यू 4, dt कैंसिल, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अभी देयरफॉर यहां लिख सकते हैं क्या हम लोग, dy/dx इक्वल टू, बोलो बाबू क्या हो जाएगा, -4/t², 1 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, तो 4 कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया -1/t², यही है आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। आपको निकालना बस वही है, dy/dx। चलिए तो सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थीटा में है, तो x का डिफरेंशिएशन dx/d थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, माइनस रहने दीजिए, फिर से cos आ गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2। तो इसे अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -sin थीटा, ये +2 आगे, और अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखे थे यहां पर, sin 2a का क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, होगा क्या। दोनों में कॉमन अगर लीजिएगा तो क्या कॉमन आएगा, देखिए अच्छा से, दोनों में अगर कॉमन लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कॉमन क्या, sin थीटा मिलेगा कॉमन, यहां बचेगा -1 और प्लस यहां क्या बचेगा, 2 cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या निकला, dx/d थीटा। चलिए एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डिफरेंशिएशन dy/d थीटा। चलिए sin थीटा का डिफरेंशिएशन बाबू cos थीटा, माइनस फिर से sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos, इसमें माइनस नहीं होता है, cos 2 थीटा, 2 थीटा क्या हो जाएगा 2। अब यहां पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, और नहीं तो अगर छोड़ दीजिएगा तो ऐसे रह जाएगा cos थीटा -2
कॉस 2 थीटा, और ये हो गया इक्वेशन क्या आपका सेकेंड। अब लिखिएगा यहां पर इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है आपका dy बाई डी थीटा, अब फर्स्ट क्या है dx बाई डी थीटा। चलिए तो सेकेंड क्या था ये आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब फर्स्ट क्या था आपका, इतना भी लिख सकते थे और नहीं तो ये वाला भी लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई -1 प्लस 2 cos थीटा। आगे चलिए तो डी थीटा क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बस यही वाला जो है यहां लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बाबू अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। x इक्वल टू साइन क्यू टी बाय अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल टू हो गया कॉस क्यू टी बाय अंडर रूट कॉस 2t। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये 1-2 नंबर का नहीं पूछेगा, स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है VVI क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसे, और ये जब भी पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछेगा आपके एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आइए, बस करना वही है, निकालना वही है, dy बाई डी एक्स। हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। करना यहां भी वही डिफरेंशिएशन है लेकिन थोड़ा सा हार्ड वाला डिफरेंशिएशन आएगा। चलिए आइए तो हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dt, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और ये अगर दिख रहा हो अच्छा से तो देखिए ये कहलाएगा u बाई v। तो आपको डिफरेंशिएशन तोड़ोगे लेकिन सबसे पहले u बाई v का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। u बाई v का डिफरेंशिएशन होता है जो नीचे उसका स्क्वायर, v जाएगा ऊपर, बचा कौन u का डिफरेंशिएशन माइनस इस बार u को लिखेंगे, बचा कौन v का डिफरेंशिएशन। देख लीजिए अच्छा से, तो यहां पर v स्क्वायर करेंगे तो v कौन है अंडर रूट कॉस 2t है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। v को लिखेंगे यानी अंडर रूट कॉस 2t को लिखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन किए कर नहीं रहे केवल लिख रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन तो साइन क्यू टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट माइनस फिर यहां पे साइन क्यू टी लिखेंगे तो बचा कौन ये वाला v वाला बचा था, तो अब करेंगे v का डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट कॉस 2t बहुत ही लंबा जाएगा, तो रूट का स्क्वायर तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया आपका cos 2t, ये हो गया अंडर रूट ऑफ cos 2t, पहले पावर का साइन का नहीं, पहले जिस प्रकार एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है उसी प्रकार साइन क्यू का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर t, और फिर साइन t का डिफरेंशिएशन cos t माइनस ये साइन क्यू है, साइन क्यू रहने देंगे, और ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट कॉट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t होगा। रूट का किए थे अभी तक हम, अब फिर कॉस का करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और 2t का 2, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, और ये पहले 2 हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये और 1 का एलसीएम यही आ जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा ऊपर में ये देखिएगा अच्छा से, तो ऊपर में एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा cos 2t, यहां बचा क्या 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस माइनस प्लस ये बचा क्या आपका साइन क्यू टी, और ये हो गया आपका साइन 2t, माइनस कहां गया तो ये प्लस आ गया ना,
इसके नीचे मुझे तो 1 है ना, तो ये 1 जाएगा ऊपर और cos आ जाएगा नीचे। सेम प्रोसेस cos 2t का फॉर्मूला यूज करना है, किसके फॉर्म में? साइन के फॉर्म में। आपको cos 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में यूज करना है। तो cos 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है बाबू, ध्यान देना। साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं हम यहां पे 1 माइनस, साइन के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, साइन के फॉर्म में। कट कीजिए तो काट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू को साइन क्यू टी लिखने रहने दीजिए, और साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी। नीचे आइए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बस ऐसे रहने दीजिए, एक को रूट में और एक को ऐसे रहने दीजिए cos 2t। अब क्या करना होगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई और 2 से इसमें करना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको सॉल्व करना होता है। अभी एक सॉल्यूशन हो रहा है, इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर दूसरा इक्वेशन को भी सॉल्व करना होगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये थोड़ा बड़ा रहता है बाबू। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो 1 से करोगे इसमें यही रह जाएगा ना, तो यही रह जाएगा, मीन्स कितना 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। माइनस 2 से करोगे तो 3 2 जा 6, तो -6 और साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन टू दी पावर क्या हो जाएगा 4, तो साइन टू दी पावर 4 टी इंटू कॉस टी प्लस, आगे बढ़िए, देखिए यहां 2 आगे लिख लेते हैं इसको और देखिएगा अच्छा से, साइन क्यू इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर कितना 4t इंटू हो गया कॉस टी, और नीचे जो है वो रहने दीजिए अंडर रूट cos 2t इंटू कॉस 2t। ये -6 + 2 सेम क्वेश्चन है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा -4 साइन टू दी पावर 4t इंटू कॉस टी। नीचे आइए, ये हो गया अंडर रूट cos 2t इंटू कॉस 2t। दोनों में कॉमन खोजिए, कॉमन लीजिएगा, क्या मिलेगा कॉमन ले लीजिए, और ज्यादा कॉमन ले लीजिए, आप लीजिए इसमें से एक ही साइन कॉमन लीजिए, और एक कॉस कॉमन लीजिए, बस मिल तो रहा 2 साइन लेकिन लेंगे एक ही साइन कॉमन। तो साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले रहे हैं ऊपर में, तो क्या मिला आपको 3, यहां क्या मिलेगा साइन मिलेगा 3 साइन टी -4, एक निकाले थे कितना बचा साइन क्यू टी बाई अंडर रूट cos 2t इंटू कॉस 2t। अगर आप पढ़िएगा अच्छा से तो ये मिलेगा साइन टी इंटू कॉस टी, और ये फॉर्मूला है 11th का साइन 3a इक्वल टू, ये फॉर्मूला है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a -4 साइन क्यू ए, तो इसे लिख सकते हैं आप डायरेक्ट साइन 3a, तो साइन 3t डायरेक्ट साइन 3t, और नीचे जो है बस रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू कॉस 2t। तो ये क्या मिला, ये मिला आपको dx बाय dt मिला है ना, dx बाय क्या मिला, ये dt मिला है, और ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आपको सॉल्व करना है, लेकिन हम सिमिलरली डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करेंगे है ना, सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, आपका dy बाई dt क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, ये भी साइन ही रहेगा साइन टी, ये कॉस ही रहेगा कॉस टी, लेकिन ये साइन 3t आया है ना, ये सीधे आ जाएगा cos 3t। जब सॉल्व किएगा ऐसा आएगा cos 3t, और नीचे जो है बस रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू cos 2t। ये हो गया इक्वेशन क्या आपका सेकेंड हो जाएगा। अब करना क्या होगा, आपको ये निकालना है dy बाई dx, तो यहां लिखोगे इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। जब सेकेंड बाय फर्स्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा dy बाई dt, बाय फर्स्ट क्या है dx बाय dt। चलिए सेकेंड पहले लिखते हैं,
तो सेकेंड कितना है आपका साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 3t बाय कितना अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। चले फर्स्ट कितना आया था साइन टी इंटू कॉस टी और ये हो जाएगा आपका कितना बाबू यहाँ पे साइन 3t और ये नीचे आ जाएगा आपका बस वही रहेगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन कॉस ये कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स यहां मिलेगा dy बाई डी एक्स यहां कॉस बाई साइन मिलेगा कॉट 3t। हो सकता है हम तो ऐसा सिमिलरली डायरेक्ट लिख दिए हो सकता है कि ये माइनस में भी आ जाए है ना वो देख लीजिएगा अपने से हो सकता है अगर माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस यूज कर लीजिएगा और नहीं तो सेम आएगा तो सेम लिखिएगा आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये VVI क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके जानकारी के लिए बता दें इसमें से एक क्वेश्चन अभी और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस में आएगा जब माइनस में आएगा तो यहां माइनस और यहां भी क्या हो जाएगा माइनस सेम टू सेम ही आएगा लेकिन केवल माइनस में आएगा ये वाला। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।